केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था और विस्तार में जेडीयू के कोटे से 4 मंत्री बनाए गए। आपको बता दें कि लेकिन जिस तरह से ललन सिंह का नाम सामने आ रहा था तो ललन सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, आदरणीय ललन सिंह जी तो मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात लगातार चल रही थी और अंतिम समय में उनका पत्ता साफ कर दिया गया। इस बात को ये बात सबको पता था कि अगर 1-2 मंत्री पद मिलेंगे मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू कोटे से तो उसमें एक नाम ललन सिंह जी का होगा। लेकिन जिस तरह से उनका पत्ता साफ किया गया है, ये इस बात को दर्शा रहा है, बता रहा है कि जेडीयू के अंदर भारी गुटबाजी है, अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मंत्री परिषद में जगह भले मिल गया हो, लेकिन इतना तय है कि जेडीयू में अब टूट और फूट होगी और जेडीयू तहस नहस हो जाएगी। आप लोग लगातार कह रहे थे इस बात को कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जो है जेडीयू में भारी घमासान होगी। क्या इस तरीके से जब 4 घमासान की शुरुआत तो हो गई। जो 1 नंबर संसदीय दल के नेता हैं लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं श्री ललन सिंह जी, उनका मंत्रिमंडल से पत्ता साफ हो जाना, ये तो शुरुआत हो गई वहाँ कि किस तरह से, क्योंकि सबको पता है, मीडिया में भी ये खबरें चल रही थी कि वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से अगर 2 भी मंत्री बनेंगे तो उनका नाम होगा, लेकिन अंतिम समय में उनका पत्ता साफ किया गया है। अब इस बात को जो हम लोग लगातार कह रहे थे कि मंत्री परिषद का जैसे ही विस्तार होगा, जेडीयू अगर शामिल होगी, जेडीयू में अंतर्कलह बढ़ेगी, जेडीयू अपने अंतर्कलह से घिरी हुई है और जेडीयू टूटेगी। मदन सहनी ने पलटी मार दिया। नहीं तो ये पलटी मार विश्वविद्यालय के छात्र लोग तो पलटी मारेंगे ही, लेकिन ये तो अब जानना चाहती है बिहार की जनता आदरणीय मदन सहनी जी से कि आपने जो 5 दिन पहले बात कही, 5 दिनों में कौन सा ऐसा टॉफ़ी लॉलीपॉप आपको मिल गया जो आपने फिर पलटी मार ली। जनता जानना चाहती है। आपने कहा था कि हमारा कोई चपरासी नहीं बात मानता है, अफसरशाही 1 दिन में तो ख़त्म नहीं हो गया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मदन सहनी जी को खुश करके उन्हें पलटी मारने के लिए बाध्य किया गया है, लेकिन उनका गुबार अभी फूटेगा। कई और मंत्री हैं पाइपलाइन में जिनका गुबार फूटेगा और ये अंतर्कलह से सरकार के अंदर जो नाराज़गी है सरकार में बैठे लोगों का, वो बहुत जल्द सामने आएगा। लोजपा से जो है वो मंत्री बनाए गए हैं पशुपति कुमार पारस। देखिए, ये आश्चर्य की बात है जब कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने कहा कि आप जेडीयू कोटे से या निर्दलीय से उन्हें मंत्री बना दीजिए, हमें परेशानी नहीं है, नहीं तो वो कोर्ट जाएंगे। अब चिराग पासवान जी कोर्ट जाएंगे क्योंकि उन्होंने तो अपने 5 सांसदों को निलंबित कर दिया है। ये सवाल है अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर ये सवाल खड़े होंगे कि जिनका वो हनुमान बता रहे थे चिराग पासवान जी, राम ने ही हनुमान के घरों में आग लगाई थी, बीजेपी ने ही स्क्रिप्ट लिखी थी, जेडीयू के साथ मिलकर के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पीठ में खंजर मारा गया है। सभी बिहार के दलित भाई देख रहे हैं और इसका खामियाजा नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को, वो इस बात को ना भूलें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कई सवाल थे, जिस तरह से कहा जा रहा था कि ललन सिंह मंत्री बनेंगे, लेकिन ललन सिंह मंत्री बने नहीं साफ तौर पर। और अब जेडीयू कोटे से 4 मंत्री बनाए गए हैं, 1 कैबिनेट में और 3 एमओएस में शामिल होंगे। और भी अपडेट्स देंगे ब्रांड फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।